आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 ऑल फार्मूला इन वन वीडियो गणित मैथमेटिक्स। देखिए, हमने बोला था कुछ दिन पहले कि हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें क्लास 12 का गणित के जितना भी फार्मूला बनता है एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 13 तक, मतलब जितना भी आपका प्रश्नावली है सारे प्रश्नावली को एक ही वीडियो में सारे फार्मूला को लाने वाले थे। तो आज के हम इस वीडियो में सारे फार्मूला बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको पिछले वर्ष मतलब जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं वो भी आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन वो फार्मूला पूछे गए हैं, वो सारे फार्मूला को आज बताएंगे। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से फार्मूला को याद कर लीजिएगा। बस आपको एक दिन 1 घंटा टाइम दीजिएगा, इस फार्मूला पर आपको सभी फार्मूला याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। इससे हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है फार्मूला, पेशेंस के साथ देखिएगा। अंत में एक आपसे बात बताएंगे कि कौन से चैप्टर से हमारे अधिक फार्मूला से सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, वो लास्ट में हम बातें बताएंगे। पहले आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है अंत तक इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला आपका फार्मूला है चैप्टर 1 से, यदि किसी समुच्चय में n सदस्य हो, कितने सदस्य? n सदस्य हो तो समुच्चय की संख्या कितना होगी? 2 के पावर n होगा। कितना होगा? 2 के पावर n। जैसे मान लो कि किसी समुच्चय में 6 अवयव हैं, 6 सदस्य है, तो उप समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगी? 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 कितना होगा? आप मल्टीपल करके लिख लेना। उसके बाद शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, शक्ति समुच्चय भी उसका भी फॉर्मूला 2 के पावर n ही होता है। ठीक है, दूसरा है विषम फलन। क्या होता है विषम फलन का? जो परिभाषा दिया रहेगा इस तरह से दिया रहेगा, f(x) प्लस f माइनस x बराबर 0 हो तो समझिए कि विषम फलन का परिभाषा है, फॉर्मूला है। ठीक है, सम फलन का क्या होता है? f(x) बस यहाँ पर माइनस लगाता है और f माइनस x बराबर 0। विषम में प्लस रहता है, सम में माइनस हो जाता है। अब देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 1-1 फंक्शन क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन को क्या कहते हैं? तो 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फलन भी है। ऑन-टू फंक्शन को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, सर्जेक्टिव फलन भी कह सकते हैं। ठीक है, 1-1 ऑन-टू फलन को क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव फलन भी कह सकते हैं। इसका मतलब सेकेंड नाम है। 1-1 फलन को सेकेंड नाम ये हो गया, ऑन-टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन सर्जेक्टिव फलन भी कह सकते हो, 1-1 ऑन-टू को बाइजेक्टिव फलन भी कह सकते हो। ठीक है, व्युत्क्रम नियम क्या होता है? तो देखो, ए बाइनरी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ए इक्वल टू ई हो तो उसको हम व्युत्क्रम नियम बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, तुल्यता संबंध हम किसको कहते हैं? तुल्यता संबंध देखिए उसको कहते हैं जो समतुल्य हो, समित हो और संक्रमांक हो, मतलब तीनों जब हो, समतुल्य, समित और संक्रमांक, तो उसको हम तुल्यता संबंध कह सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आराम से ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। इससे जब भी फार्मूला आएंगे, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, आएंगे ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आएंगे, लेकिन अभी हम ये तो हम पढ़ा ही रहे हैं, अभी हम दूसरा जो वीडियो लाएंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है आपके बुक में वो सारे एक ही वीडियो में हल कर दिए हैं, बस उस वीडियो को अपलोड करना बाकी है। तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, संबंध और फलन से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही फॉर्मूला याद करिए, आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अभी सभी वीडियो देखिए, अभी अंत तक वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन जितना ही बता रहे हैं आप ध्यान से देखते जाइए, सब समझ में आएंगे, सब याद करना होगा आपको और याद भी हो जाएंगे। बस आप आज 1 घंटा हमें टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 में देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इससे ज्यादा फार्मूला पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x रहेगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। साइन इनवर्स पहले और साइन x रहेगा तभी भी x ही होगा। उसी तरह कॉस इनवर्स रहेगा तो x होगा, टेन इनवर्स x रहेगा तो x होगा। इसी तरह आप लोग और 6 होते हैं, उसको भी बना लीजिएगा। तो बस हम इसमें इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, जो हमारे एग्जाम के व्यू से आ सकते हैं वही हम फार्मूला रखे हैं। अब मान लो कि साइन इनवर्स x समझ गए तो कॉस इनवर्स नहीं समझ जाइएगा, उसी तरह टेन इनवर्स नहीं समझ जाइएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा।
अब देखो tan इनवर्स x का फॉर्मूला cot इनवर्स 1/x होता है, तो cot इनवर्स x का tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, देखो प्लस वाला में यहाँ पर ऊपर है प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला में ऊपर है माइनस नीचे प्लस होता है, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम ही चीज होता है। उसी तरह cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई, तो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का भी प्लस वाला में ऊपर है माइनस नीचे प्लस, माइनस वाला में ऊपर है प्लस नीचे माइनस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंट है। अगला है 2 tan इनवर्स x, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक tan में होता है, तीनों हम साथ ही में लिख लिए हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। प्लीज आप इसे याद जरूर करना, आ सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि माइनस लग जाएगा तो बाकी सब सेम ही होगा, बस प्लस की जगह प्लस था, माइनस की जगह यहाँ पर माइनस ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाला में यहाँ पर माइनस, अब माइनस वाला में प्लस, बाकी सब सेम रहेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। प्लीज इसे याद रखिएगा जरूर, ठीक है। साइन इनवर्स x का cosec इनवर्स 1/x हो सकता है, क्यों? cos इनवर्स x का sec इनवर्स 1/x हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो अभी आप लोग को बताया ना कि tan इनवर्स x का cot इनवर्स 1/x होता है, उसी तरह sin इनवर्स x का cosec इनवर्स 1/x, ये तो आप लोग को याद होगा, बेसिक है, ठीक है। अब चलिए सेक इसके अगला 20वां क्वेश्चन इसमें का tan इनवर्स x का cot इनवर्स 1/x, ये तो आपको पता होगा, पहले भी लिखवा दिए हैं, दोबारा लिखा दिए गलती से, कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही यहाँ पर बता चुके थे, फिर यहाँ पे लिखवा दिए, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है गलती से। साइन इनवर्स माइनस एक्स लग जाएगा, मतलब साइन इनवर्स से जब माइनस लगता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स में जब माइनस लगता है तो पाई में से कॉस इनवर्स एक्स करना पड़ता है। टेन इनवर्स में माइनस लगता है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉट में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है। सेक इनवर्स में माइनस लगता है तो माइनस को बाहर निकालते हैं, जो कहते हैं होता है, लेकिन कॉसेक इनवर्स में जब माइनस लगता है तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और 3 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 5 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से ध्यान से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटा का टाइम आप लोग दो आज फार्मूला के लिए, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो नहीं होगा, लेकिन आधा घंटा का वीडियो होगा, आधा घंटा फिर से आप दोबारा पढ़ लेना, एकदम याद हो जाएंगे फार्मूला, मैं गारंटी देता हूँ। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 में। अभिव्यू से हमारा बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं फार्मूला से, व्यू से, ठीक है। कह रहा है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले अभिव्यू को m गुना n कोटि का अभिव्यू कहते हैं। जब m पंक्ति हो और n स्तंभ हो, उसको क्या कहेंगे, कौन सा अभिव्यू? m गुना n कोटि का अभिव्यू कहते हैं। यदि एक बात और याद रखिएगा, यहाँ गुना नहीं बोलते हैं, बाई बोलते हैं, m बाई n कोटि का अभिव्यू कहते हैं। गुना का साइन है, लेकिन इसको हम बाई पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, यानी अभिव्यू में, ठीक है। यदि एक m बाई n अभिव्यू एक वर्ग अभिव्यू हो, तो मान लो m और n एक वर्ग अभिव्यू रहेगा, तो m और n क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। किसी शून्य अभिव्यू या रिक्त अभिव्यू, शून्य अभिव्यू का हो चाहे रिक्त अभिव्यू का हो, बात एक ही होता है कि सभी अवयव कितने होते हैं, शून्य ही होते हैं। कोई भी शून्य अभिव्यू हो चाहे रिक्त अभिव्यू, दोनों बात एक ही है। यदि ऐसा रहता है तो उसका अवयव की संख्या कितना होता है, शून्य ही होता है। यदि a डैश बराबर a, तो a एक समित अभिव्यू है, मतलब a डैश बराबर जब a रहेगा तो समित अभिव्यू, और जब यहीं a डैश बराबर माइनस a हो जाएगा तो समझो कि वो क्या हो जाएगा, विषम समित अभिव्यू। माइनस वाला विषम, प्लस वाला समित होता है। बस आप इतना ही याद करिए अभिव्यू से, इतना ही काफी है।
क्योंकि इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 3 और 4, इसे याद कर लीजिएगा। हाँ, और 4 और 5 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कहेंगे ए वाला 2 नंबर। चलिए अब हम अगला चैप्टर 4 देखते हैं। अब चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेंट्स सारणिक देखिए। यदि हम 2 पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दे तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। याद रखिएगा, यदि 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को हम परस्पर बदल देते हैं तो सारणी का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, बदल जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यानी बदल जाता है। यदि सारणी की कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान या समानुपाती हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल वर्ग अभिहु के सारणिक होते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ वर्ग अभिहु जो रहेगा, वर्ग अभिहु, ठीक है, उसी का सारणिक निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2, 3, 7, 5, 6 इसका आयताभिहु का आप निकाल नहीं सकते हो कभी भी आप सारणिक का वैल्यू, सिर्फ वर्ग अभिहु का ही सारणिक निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे मान लो कोई पूछ दिया जाए तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, तो आप ये फार्मूला को लिखिएगा, न कि आप इस फार्मूला का लिखने लग जाइएगा। क्लास 10th में पढ़ना था, क्लास 12 में इसका यूज होगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो तो डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से आपको फार्मूला लिखना होगा। एआई का जो फार्मूला होता है -1 के पावर i + j × mi j होता है। ए इनवर्स का फार्मूला डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, 1/a, यानी डिटर्मिनेंट्स ए बोल सकते हो, और ए डी जे होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये भी सब याद होंगे और याद कर लिए भी होंगे, और आप याद नहीं किए तो याद कर लीजिए। आपको चैप्टर 4 से मात्र इसी में से कोई ना कोई एक, जो भी आएंगे इसी में से आएंगे, मैं गारंटी करता हूँ 6 ही में से कोई आएगा। जब एग्जाम होगा तो आप मेरे से बताना, सर इसी में से फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था, मेरे को जरूर पर बताना, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि इससे हट करके आ ही नहीं सकता है। कहाँ से पूछेगा, पूछने का भी तो हद होती है ना, कैसा थोड़ी है कि पूरा अंदर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नहीं, आपको इसी में से आएंगे प्रश्न, ये मैं गारंटी करता हूँ। यदि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो भी बताए ना, जहाँ फार्मूला की बात आएगी, मैं गारंटी करता हूँ 1 से लेकर 13 तक फार्मूला सेट किए हैं, उसी में से फार्मूला आएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ 100%, 99 भी नहीं 100% कह रहा हूँ। आप मिला लेना, ठीक है, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को ले लिए तो यार काहे नहीं आएगा, इसलिए आप याद कर लो। याद कर लोगे तो 10 से तो 15 नंबर आपका सिर्फ फार्मूला से आने वाला है, और 10-15 नंबर जानते हो ना कितना वैल्यू रखेगा, बहुत ज़्यादा। चलिए अगला चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5। चैप्टर 5 है सांतता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें क्या है कि dx के पावर n बाई dx, x के पावर n यानी nx n-1 होता है। इस फार्मूला को तो एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए बढ़िया से। dc बाई dx, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी हो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। साइन x का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है फार्मूला। तो प्लीज आप लोग सब याद कर लीजिए। और ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लॉग ई होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे तो आप रट लीजिए क्योंकि ये आने वाले इस बार dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन p dy हो जाता है। इसे याद कर लीजिए, ये आएगा 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर 5 से जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी से फार्मूला आपको आ सकते हैं। हाँ, इससे कुछ मान लीजिए x के पावर n है तो हो सकता है कि x के पावर 7 कर देगा, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन इसी से हमारे फार्मूला आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 6। अब देखिए चैप्टर 6 से अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला है कि यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 2 कोण बनाती है तो उसके tan को उस रेखा का ढाल या पूर्णकता कहते हैं। यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 2 कोण बनाएगी तो उसके tan को हम क्या कहेंगे, उस रेखा का ढाल या पूर्णकता कहते हैं, ठीक है।
और ढाल और पूर्णांकता एक ही होता है, उसको हम dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, बराबर में क्या होता है टेन थीटा, यानी dy बाई डी एक्स को हम m भी कह सकते हैं, तो m बराबर टेन थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर y अक्ष पर लंब हो तब dy बाई डी एक्स का मान क्या होता है 0 होता है। जब x अक्ष के समानांतर हो तो y अक्ष पर लंब होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा। जब स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब हो तो y अक्ष के समानांतर होगा तभी भी dy बाई डी एक्स का मान क्या होता है अनडिफाइंड होता है। जब लंब हो तो 0, जब समानांतर हो y अक्ष पर तो क्या होगा अनडिफाइंड होगा, याद रखिएगा। समानांतर या स्पर्श या रैखिक के लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा हमेशा 0 होता है। समानांतर हो या स्पर्श हो या रैखिक हो, उसके लिए dy बाई डी एक्स का मान 0 हो जाएगा। दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। जब दोनों रेखाओं समानांतर हो थीटा का मान 0 होगा तब m और m1 और m2 क्या होंगे इक्वल होंगे। जब दोनों रेखाओं एक दूसरे पर लंब हो तब थीटा का मान लो 90 हो तब क्या होगा m1 m2 बराबर -1 होगा। इससे आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें और एक फॉर्मूला है कि अभिलंब की ढाल -1 बाई स्पर्श रेखा की ढाल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको कौन है, ए भी आई है और एक भी आई है और ये भी आई है। 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल। इंटीग्रेशन x के पावर n का होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। dx का हो जाएगा x, मान लो कि यदि dy रहेगा उसका हो जाएगा y। cos x का sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का sec x, cos x इंटू cot x का माइनस cos x। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है और a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x log e होता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ex होता है और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x होता है। -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x होता है। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है cot इनवर्स x और dx बाई एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 का होता है सेक इनवर्स x। तो प्लीज आप इसे याद कर लीजिए। और इसमें है फॉर्मूला -1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 dx का होता है कॉस इनवर्स x होता है। tan x का log sec x होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है। cot x का log sin x होता है, भी इंपॉर्टेंट VBI है। sec x का sec x इंटू tan x होता है, sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x VBI है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएंगे इसमें से कोई ना कोई एक। उसके बाद है कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब प्लस रहेगा तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, जब माइनस रहेगा तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, जब माइनस तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, दोनों चीज एक ही है प्लस माइनस वाला। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x बाई ए। और ये जो फॉर्मूला है आपको कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, उसको ऐसे हमने लिख लिया था गलती से, वो जेई मेंस के लिए है। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 बाई 2 log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए होता है, कब, जब x का मान a से छोटा हो। इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2 log x प्लस ए बटा एक्स ए माइनस एक्स, कब, जब x का मान a से बड़ा हो, x का मान a से छोटा हो, मतलब a का मान बड़ा होगा x का मान छोटा होगा, यहाँ पर x का मान बड़ा होगा a से छोटा होगा, तब ये दोनों फार्मूला काम करता है। आई होप कि आप लोग को चैप्टर 7 का भी सारे फार्मूला याद कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपके आने ही आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूला सभी याद कर लीजिए, बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। अब आप कहेंगे सर 8 और 9 से क्यों नहीं, 8 9 से आपके क्वेश्चन मतलब आते हैं बट आपका कोई फार्मूला नहीं आता है, आप थ्योरी पढ़ेंगे उतना ही से हो जाएगा। देखिए चैप्टर 10 से आता है, यदि पहला नंबर है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। हमेशा इसको याद रखिएगा, यदि ए और बी वेक्टर बीच का कोण थीटा हो तो ए प्रोडक्ट डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बटा मापांक ए वेक्टर होता है।
यदि ए वेक्टर लंब बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। अब ये देखिए आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर के वेक्टर डॉट के वेक्टर, मतलब जब डॉट प्रोडक्ट रहेगा और एक ही ऐसा दोनों डॉट में हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और जब डॉट प्रोडक्ट रहेगा मतलब अलग अलग रहेगा, मान लो यहाँ आई तो यहाँ पर जे, यहाँ जे तो यहाँ के, तो यहाँ के तो यहाँ आई, मतलब अलग अलग रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा और एक जैसा रहेगा तो उसका वैल्यू 1, डॉट प्रोडक्ट रहेगा लेकिन एक दूसरा मतलब दोनों अलग अलग होगा तो उसका वैल्यू 0। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई आएगा 2 इससे और 2 इससे भी आएगा, याद कर लीजिएगा। क्रॉस वाला देखिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जब ऐसा रहेगा दोनों सेम और क्रॉस में रहेगा तो उसका वैल्यू 0। जब आई क्रॉस जे रहेगा तो के हो जाता है, जब के क्रॉस के होता है तो आई हो जाता है, और जब के क्रॉस आई रहता है तो जे हो जाता है। और जब जे क्रॉस आई होता है तो माइनस के वेक्टर, और के क्रॉस जे रहता है तो माइनस आई वेक्टर, और आई क्रॉस के रहता है तो माइनस जे वेक्टर हो जाता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूला। ओके, अब ये देखिए एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर होता है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। यदि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यदि एन यानी इकाई सदिश का स्क्वायर है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हमेशा आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच की दूरी क्या होता है भाई, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर होता है। यदि त्रिभुज के शीर्षक x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 ए होता है। तीसरा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक का रूप जो होता है, जब x अक्ष पर रहेगा तो x 0 0, जब y पर रहेगा तो x y 0, जब z पर रहेगा तो 0 0 z। ये बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम के विषय, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सरल रेखा की दिक्कोजिया एल एम एन हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यदि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी हो तो उस सरल रेखा के दिक्कोजियाएं क्या होगा, ए बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोमा बी बटा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोमा सी बटा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। तो प्लीज आप इसे सब याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अगला है कि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक्कोजियाएं क्रमशः 1 0 0 0 1 0 और 1 0 0 होती है। याद रखिएगा, एक्स अक्ष का दिक्कोजिया ए होगी, वाई अक्ष की ए होगी और जेड की ए होगी। ये आपको अभी तक बिहार बोर्ड में जब तक एग्जाम हुआ है ना, सभी ईयर्स हर एक साल ये पूछा गया है, 9 से लेकर के अभी 2021 तक सभी वर्ष ये पूछे गए हैं। आप उठा कर देख लेना। ऐसे हम 16 से याद किए हैं, 16 17 18 19 20 21 सभी में पूछे हैं, मेरे को कितना पता है, लेकिन अब 14 15 13 2 का नहीं जानते हैं, लेकिन 16 से लेकर के इधर हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। यदि दो सरल रेखाओं की दिक्कोजियाएं L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 होता है। यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर समानांतर हो तब L1 बाई L2 बराबर M1 बाई N2 बराबर N1 बाई N2। प्लीज आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इससे फॉर्मूला पक्का पूछे जाएंगे। यदि कोई रेखा बिंदु इतना से गुजरती है और रेखा के दिक्कोजियाएं अथवा दिक् अनुपात L M N हो तो उस रेखा का समीकरण का समित रूप क्या होंगे, x बाई x1 बाई L बराबर y माइनस y1 बाई M बराबर z माइनस z1 बाई N हो जाते हैं। यदि x1 y1 z1 से तल ax by cz प्लस d बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है VBI। तो देखो दोस्त, एक आपसे बात करना चाहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, लास्ट में कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
देखिए आपका जो 12 चैप्टर है उससे कभी फार्मूला पूछने जाते हैं, तो डायरेक्ट हम आ गए 13 पर, परिक्ता पर। P बराबर होता है एन ई बटा एन एस, और परिक्ता का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर क्या होता है, 1 माइनस पी ए होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। यदि दो घटनाएं ए बी परस्पर अपवर्जी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0। यदि परस्पर अपवर्जी हो तो ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, या पी ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस पी बी ए होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब यहाँ पर बाटा में ए रहेगा तो उसको नीचे लाएंगे, जो भी मतलब यहाँ पर बाटा में रहेगा उसको नीचे उठा कर ला दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी होता है। अब मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है रूट अंदर प्रसरण होता है, प्रसरण का जो वैल्यू है यहाँ पर रख करके मान निकाल लेते हैं मानक विचलन। आई होप कि आप लोग को सभी फार्मूला याद हो गए होंगे, एक बार देखने से तो याद नहीं होगा, लेकिन अब आप लोग क्या करिए, हम डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर आप लोग जाइए, अमर सर ऑफिशियल लिखिएगा, सर्च करिएगा, मेरा फोटो लगा हुआ है, उस पर हम अभी इसका पीडीएफ डाल दे रहे हैं। पीडीएफ हम अपलोड कर दे रहे हैं, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे फार्मूला का। अब इसका फोटो लेंगे, फोटो खींच करके उसका पीडीएफ बनाएंगे और उस पर हम अपलोड कर देंगे। तो अमर सर ऑफिशियल पर जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगे। और साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो बता देते हैं आपको, चैप्टर 2, 5, 7, 10 और 11, ये 5 ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़िएगा नहीं, किसी तरह रट जाइए, किसी तरह आप रट जाइए। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10 से 15 नंबर सिर्फ फार्मूला से आने वाले हैं, बस जितना दिए है ना उतना पढ़ लो यार, याद कर लो। तो आज आप लोग अभी मान लो जितना वीडियो देखे ठीक है, लेकिन अभी और आप 30 मिनट एक बार इसको जरूर देखिए, जाकर पीडीएफ पर जाइए, अब पीडीएफ से आप लोग अपने नोट्स एक बना लीजिए फार्मूला का, और वहां से आप याद करिए। हो सकता है कोई एक फार्मूला एक दो छूट गया हो तो अपने से अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जहां भी दिक्कत है आप हमसे जरूर हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर 13 तक जितना भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है ना आपके बुक से, वो सारे फार्मूला करवा देंगे, बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,